ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं जय बैटूमल ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर माउंट आबू की तरफ से हमारे सभी हॉस्पिटल निवासी भाई बहनों की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से आप सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर्स डे हम सबको एक नया मैसेज देता है। जैसे डॉक्टर BC रॉय ने एक एग्जाम्पल स्थापन किया, एक सैंपल बने हम सब के लिए कि कैसे एक डॉक्टर को होना चाहिए। हम ऐसी दुनिया या कहें ऐसे एक संगठन के सदस्य हैं जो समाज के लिए जीते हैं और समाज के लिए ही सब कुछ करते हैं। तो जब हम उस महसूसता के साथ भगवान के बाद कहते हैं, डॉक्टर्स को कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड, एक्चुअली हम सबका स्थान दुनिया में वो स्थान है। तो उस स्मृति के साथ जब हम कार्य करते हैं तो परमात्मा जब हमारे साथ जुड़ जाता है तो हमारी शक्ति कई गुना हो जाती है। और जो मेडिटेशन, जैसे कहते हैं आज डॉक्टर्स भी आज जो इस कोरोना की जो महामारी संसार में फैली है, हर जगह कोरोना वॉरियर्स के रूप में बहुत सारे डॉक्टर्स को भी बीमारी हुई और कई डॉक्टर्स को शरीर छोड़ना पड़ा, अकाले मृत्यु को प्राप्त हुए। तो आज हम उनको भी सबको याद कर रहे हैं, उनको भी हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि उन्होंने अपना जीवन निस्वार्थ भाव से सेवा करके उसके लिए दिया। तो आज हम सभी एक सैंपल बने, एग्जाम्पल बने। जैसे बॉर्डर पर हमारे सैनिक लड़ते हैं, आज हम इस महामारी से बॉर्डर पर मृत्यु और जन्म और मृत्यु के बॉर्डर पर हम लड़ रहे हैं। और जब परमात्मा का साथ आपके साथ रहेगा तो विजय निश्चित आपकी होगी। आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस, मॉडर्न हेल्थ केयर अपने आप में बहुत एडवांस हो चुकी है। इसे हम स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न हेल्थ केयर कहते हैं, जिसमें हम लगभग हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, जीन थेरेपी भी हम कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरीज भी हम कर रहे हैं। किंतु आप सब ने पिछले 3 महीने में देखा है कि इन सब के होने के बावजूद आज मेडिकल प्रोफेशन अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। जो डिजीज़ आज सारे विश्व में एक महामारी के रूप में, पेंडेमिक के रूप में आई है, आज हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा है। जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, जो अपने आप को बहुत मेडिकल फील्ड में एडवांस समझते थे, वो भी आज हेल्पलेस हैं। तो एक आवश्यकता है, इसने हम सबको याद दिलाया है। जैसे डॉक्टर BC रॉय थे, वो एक टोटल फिजिशियन थे। वो पेशेंट को देख के ही डायग्नोज कर लेते थे और उनके शब्द ही इतने अच्छे थे, इतने हीलिंग टच था उनके शब्दों में। वो जो है, जैसे गांधी जी जब बीमार हुए, गांधी जी जब फास्ट कर रहे थे तो गांधी जी ने कहा मैं कोई दवाई नहीं लूँगा। तो उन्होंने कैसे उनको बिना ही दवाई के ठीक किया। तो आज हमारे पास वो शक्ति होनी चाहिए डॉक्टर के पास, वो एम्पावरमेंट होनी चाहिए। क्योंकि बेसिकली आज जब हम इस टॉपिक की बात हम कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग मेडिटेशन एज मेडिसिन इन मॉडर्न हेल्थ केयर, आज जब हम इस बात को ले रहे हैं, जैसे आज भी हमने देखा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है। आज इस बीमारी के, महामारी के काल में हमने देखा वही जिनको इन्फेक्शन हो रहा है और वही बच पा रहे हैं जिनके पास अपनी अच्छी इम्यूनिटी है। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, कोई भी मेडिसिन, हालांकि लोग कमेंट कर रहे हैं ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, ये मेडिसिन बहुत अच्छी, बट देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव, मतलब कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि वो मेडिसिन सचमुच में इस बीमारी के लिए ठीक है। तो बेसिक चीज़ है इम्यूनिटी। हम सभी जानते हैं, सभी डॉक्टर्स जानते हैं, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी एंड साइको न्यूरो एंडोक्रोनोलॉजी, ये दोनों की दोनों सिस्टम जब से 1986 में इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ और बहुत रिसर्च हुई इसके बारे में, और आज हमें बड़ा क्लियर हो गया है कि हमारे विचार, आज जैसे चारों तरफ माहौल है एंजाइटी का, फियर का, एक निराशावादी हो गए हैं हम लोग बहुत अधिकतर, है ना। पैनिक हो रहे हैं लोगों को, डिप्रेशन हो रहा है। आज हार्ट अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं। मैं देखता हूँ हॉस्पिटल्स में
आज यंग एज में ज़्यादा हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, स्ट्रोक्स हो रहे हैं लोगों को, है ना, लोगों को नींद नहीं आ रही है ना, कन्फ्लिक्ट्स, इवन जो होम कन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए, आपस में जो संबंध, पति पत्नी के संबंध हैं, बच्चों के माता पिता से संबंध हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सब के बीच में क्या हम ऐड करें, ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो हमें हेल्प कर सके, हमारे PNI और PNE जो हमारे जो अंदर सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं उनको स्ट्रेंथन कर सके, है ना। ऐसे विचार साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी और साइकोन्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी, अर्थात जो हमारे विचार हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं, जो नेगेटिव विचार हैं, चिंता के, गुस्से के, उदासी के, होपलेसनेस के, वो जो विचार हैं आज जो हमारे अंदर घुस गए हैं, डर चारों तरफ है, वही हमारी इम्यूनिटी पे इफेक्ट डाल रहा है। हमारे CD4 काउंट कम होती जाती, नेचुरल किलर सेल्स कम होते जाते, लिम्फोसाइट्स कम होते जाते, और जिसके कारण से हमें बीमारी बढ़ रही है। आज ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो आज हमें आवश्यकता है मेडिटेशन की, है ना। तो और ऐसे ही साइकोन्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी जो हमारा पूरा हार्मोन ऑर्केस्ट्रा है, जो हमारी 7 ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एडिनल और गोनेड्स, मेल या फीमेल ग्लैंड्स, ये 7 जो हार्मोन्स हैं, 7 जो हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, एंडोक्रिनल ग्लैंड्स हैं, इनका जो है इनका जो हार्मनी है इनके सिक्रीशंस की, इनके हार्मोनल सिक्रीशंस की, वो हार्मनी कैसे हम उसमें लाएं, कैसे एक हमारा जीवन। हमने देखा है जो हाइपोथैलेमस है, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। आज सभी सारा विश्व इस बात को मानता है कि हमारा टोटल जो जितने भी हमारे सेंटर्स है, ब्रेन के सेंटर्स हैं, और 5 कर्मेंद्रिय से जो भी डाटा हमें हमारे हाइपोथैलेमस में आता है, दोनों कॉर्टेक्स से हमारे जो है इस ब्रेन में आता है, हमारे जो इसमें जो हाइपोथैलेमस में आता है, और वहाँ आकर के वो वहाँ पर जाके उसकी डिकोडिंग होती है ना। तो वो जो है वहाँ पर जो हाइपोथैलेमस में जो हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स निकलते हैं अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद वो स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी, पिट्यूटरी इज अ मास्टर ग्लैंड, और पीनियल से हमारा मेलेटोनिन निकलता है। तो अगर मेरे अंदर फियर है, आप सबको शायद पता हो ये इस बारे में, बीमारी शब्द कहाँ से आया है। बीमारी शब्द जो है, बी का मतलब ही है फियर, भय, और मारी माना बने रहना। तो बीमारी शब्द का ओरिजिन ही भय से हुआ है, डर से हुआ है। तो हमें भय से मुक्ति पानी है, और मुक्ति कैसे पा सकते हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड, हेल्दी बॉडी, इसको हम राजयोगा, ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल भी कह देते हैं, फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड, हेल्दी बॉडी। पिछले 25 साल में जो हमने रिसर्च में आइडिया थॉट्स, हमने जो हार्ट पेशेंट्स पे रिसर्च किया है, उसमें हमने देखा है कि हम उनको क्या सिखा रहे हैं और उससे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। हज़ारों लोगों की डायबिटीज़ ठीक हो गई है आज। वो उसमें से लगभग 1,500 पेशेंट तो ऐसे जो देर ऑफ एंटी डायबिटिक्स, लगभग 1,300 पेशेंट ऐसे जो ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव हैं, और जिन पेशेंट्स ने इसको सिंसियरली फॉलो किया उनके सारे ब्लॉक्स भी खुल गए हैं, इवन कैल्सीफाइड 100% कैल्सीफाइड ब्लॉकेज भी खुल गए हैं उनका, क्योंकि हमने इनको पूरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी किया था उनका, हमने पूरा हार्मोनल एनालिसिस भी किया था, EEG हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी की थी, और उनका हमने जो है पूरा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी की थी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को पता करने के लिए, और हमने EEG किया था टू फाइंड आउट दी अल्फा डोमिनेंस है, बीटा डोमिनेंस है, या थीटा डोमिनेंस है, या डेल्टा डोमिनेंस है। वो बिफोर मेडिटेशन, आफ्टर मेडिटेशन हमने डे 1, डे 7, डे 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, ऐसे 15 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स हमने करके देखा था, और हमने पाया कैसे 7 डेज़ में कितना चेंज आता है EEG में, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी 7 डेज़ में कितना चेंज आता है, हमारे जो एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन लेवल्स हैं वो 7 डेज़ में कितना परिवर्तन हो जाते हैं। यूरिनरी कॉर्टिसोल, यूरिन में भी हमने करके देखा इन हार्मोन्स का लेवल, और यूरिनरी हमने ब्लड में भी 8 AM 4 PM कॉर्टिसोल लेवल लिए, वो भी करके देखे कितना एक हफ्ते में कितना कॉर्टिसोल लेवल सुबह 8 बजे कम हो गया, और शाम का भी कम हो जाता है ना। और ये जस्ट विद इन ए वीक ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। तो जो चीज़ हम मेडिकेशन के द्वारा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन रेजिस्टेंस, which is the real culprit for hypertension, for diabetes, for obesity, for dyslipidemia, and for heart disease as well, cardiovascular diseases। तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये वाली है, और हमने देखा कि इसमें हमने इंसुलिन और ग्लाइसेमिक कंट्रोल इंसुलिन करके देखा, और हमने पाया कि विद इन अ वीक जो पेशेंट्स 70-80 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, विद इन ए वीक दे वर, even with 70 to 80 units of insulin, their blood sugars were going into 300 and 400s,
HbA1c यूज टू बी 11, 12, 13 एंड हमने देखा कि विद इन 7 days दे आर ऑफ इंसुलिन। आपको सुन के क्या आश्चर्य लग रहा होगा कि तो फैक्ट है ये, मुझे भी बहुत आश्चर्य लगा कैसे दे आर ऑफ, बिकॉज जैसे हमने और फिर हमने इसको डॉक्यूमेंट करके देखा कि 7वें दिन उनके इंसुलिन इंस्टेड ऑफ उनका इंसुलिन कम हो गए, फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स कम हो गए, और ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी जो उनका फास्टिंग शुगर 200 प्लस आ रही थी वो 7 डे विद इन 3-4 days उनकी शुगर फास्टिंग 80 आ गई है ना। तो वी हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इंसुलिन एंड 7 डे ऑलमोस्ट वी वर ऑफ इंसुलिन, और उनकी मतलब नाउ दे आर एंजॉइंग फॉर ईयर्स इंसुलिन फ्री लाइफ। जो 20-20 साल से 22-22 साल से इंसुलिन पे थे, तो आज उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल गई है ना। उनका वेट कम हो गया है, उनका डिस्लिपिडीमा जो सालों से ट्राइग्लिसराइड 300, 400, 600, 800 में रहते थे वो ठीक हो गए आज बिना ही मेडिकेशन के, है ना। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल हो गए, LDL HDL बढ़ गया, तो उनकी जो सारी जो ओवरऑल मतलब दे बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स। उनका जो है एस्थमा तक लोगों का ठीक हुआ, माइग्रेन ठीक हो गया। तो हमने इस पिछले 25 साल में जो रिसर्च करके देखा है, इसको पब्लिश भी किया, माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल, आबू हेल्दी हार्ट ट्रायल अंडर पब्लिकेशन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे कई स्टडी की है, होमा पे स्टडी की है। तो हमने पाया है कि इसको आप सचमुच मेडिटेशन को द नेक्स्ट स्टेप फॉर मेडिकल साइंस टुडे मॉडर्न हेल्थ केयर इज इंक्लूड मेडिटेशन एज अ वे ऑफ लाइफ, मेडिटेटिव लाइफस्टाइल। हमें मेडिटेटिव जब मैं बोल रहा हूँ तो मेडिटेटिव क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हील दाई सेल्फ है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें खुद को हील करना है। इसके लिए मुझे ये अपने पेशेंट्स को सिखाना है, और इवन मुझे अपने आप को सिखाना, हम डॉक्टर्स को अपने आप को सिखाना, बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। हमें अपने आप को सिखाना कि एक ही आदमी जो आपको हील कर सकता है वो सिर्फ आप हैं। डॉक्टर्स आपको गाइड कर सकते हैं, पेरेंट्स रिश्तेदार आपकी हेल्प कर सकते हैं, और भगवान गॉड जो है आपकी एक कदम आप चलते हैं तो आपके 1000 कदम आपकी परमात्मा मदद करेगा। और सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी शब्द बना ही 2 शब्दों से है। हेल्दी को हिंदी में स्वस्थ कहते हैं, और स्वस्थ शब्द का मतलब ही क्या है, स्व माना अंदर वाला मैं, इनर सेल्फ, एंड स्था मीन्स कॉन्शियस। तो हेल्दी मीन्स इनर सेल्फ कॉन्शियस। तो मेरी जो अप्रोच होनी चाहिए वो इनर सेल्फ कॉन्शियस अप्रोच। जब मैं बात करता हूँ राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, तो इट इज़ ए इनर सेल्फ कॉन्शियस लाइफस्टाइल कि जो मैं जैसे ओम शब्द का अर्थ भी क्या है, ओम शब्द 2 शब्द से बना हुआ है, अहम प्लस मम। तो अहम आत्मा, मम शरीरम। तो पहले आत्मा है, मैं जो आत्मा हूँ वो एटर्नल हूँ, और ये शरीर जो है मेरा मॉर्टल है। तो मैं आत्मा इस शरीर को नरिश करती हूँ। मुझे आत्मा के पास ऐसी एनर्जी है, 7 जैसे ह्यूमन बींग भी 2 शब्द से बना, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन वर्ड जो ह्यूमस से आया है, ह्यूमस जो वर्ड है वो उसका लिटरल मीनिंग सॉयल है, ह्यूमस एक लैटिन वर्ड है, और बीइंग शब्द है लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स का अर्थ है बीइंग मतलब सोल। सॉयल एंड सोल, इसके स्पेलिंग में क्या फ़र्क है, सॉयल मीन्स इसमें आई है, इसमें यू है। तो जब भी हम सॉयल कॉन्शियस अर्थात बॉडी कॉन्शियस होते हैं, रोल कॉन्शियस होते हैं, मटेरियल कॉन्शियस अर्थात आउटर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर आईनेस और माइनस पैदा होती है, मैंपन मेरापन पैदा होता है। आईनेस मीन्स ईगो पैदा होती है, और माइनस का मतलब अटैचमेंट पैदा होती है। आईनेस के कारण टाइप ए बिहेवियर आपका बन जाता है आपके अंदर, और जो है आपके अंदर जेलसी पैदा होगी, और इसकी बजाय अगर आप माइनस में हैं तो अटैचमेंट पैदा होगा, ग्रीड पैदा होगा, और आपके अंदर लस्ट पैदा होगी, और उसकी वजह से फिर हमारी नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज बनेंगी। तो बेसिकली जब आउटर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं तो अनस्टेबल, हम इनसिक्योर महसूस करते हैं, उसके अंदर उससे हमारे अंदर 5 वाइसेस आते हैं, और उससे हमारी नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज, टाइप ए बिहेवियर, सिनिकल बिहेवियर, हॉस्टाइल बिहेवियर, सस्पिशियस बिहेवियर, इस तरह के बिहेवियर हमारे अंदर, स्किज़ोइड बिहेवियर हमारे अंदर पैदा होता है, एंजाइटी फियर पैदा होता है, और इस तरह से हमारे अंदर ये सारे जो नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज जो हैं, we are not able to sensitive emotional behavior, we are not able to ventilate our stresses to with our fellow beings, with our colleagues, with our spouse, with our children. We are not able to share, everything we keep inside, and it all builds up to stress. And when we have stress, then our mood is spoiled. We have a wrong mood. When you are in wrong mood, you go for wrong food, because there are so many studies which tell us that mood decides our food. Food also changes our mood, but it is the real is mood decides our food. When we are feeling bitterness in the mind, we go for sweets. When we are feeling very boring inside, we go for hot and spicy foods. When we are feeling very dry, we go for fried foods. There are more than 100 moods have been studied. So that then it becomes almost compulsive to, and actually basically we are eating to live.
हम खाने के लिए जी रहे हैं, ऐसा टेंडेंसी पैदा होती है जब आप आउटर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। और फिर ऐसा व्यक्ति जो हमेशा जल्दी चिंता गुस्सा में रहता है, सेंसिटिव है, इमोशनल है, डिप्रेशन हो जाता है, उसको वो क्या होता है, खाने में खुशी ढूंढ रहा है, खाने में, बाहरी चीज़ों में शांति को ढूंढ रहा है, प्यार ढूंढ रहा है, विच इज़ नॉट एटर्नल, राइट। और उससे क्या होता है, उसकी नींद, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी वो बीटा प्लस या गामा रिदम में चला जाता है, और उसकी वजह से ही कैन नॉट एन्जॉय गुड स्लीप, डेल्टा स्लीप, तो वो नींद आती नहीं है, ही गोज़ टू बेड लेट एंड गेट्स अप लेट, देन ही डजंट हैव टाइम फॉर एक्सरसाइज। और ऐसा आदमी वैसे स्ट्रेस में रहता है, तो उसके कारण वो ही बिकम्स ईजी प्रे टू कैफीन, हाई डोजेस ऑफ कैफीन, कोल्ड ड्रिंक्स एंड स्मोकिंग एंड alcohol, even other drugs. Because they don't get sleep, so they go for even sedatives and hypnotics. And that is how they are all the time they feel dis-ease, that is a loss of ease inside. On the other hand, if you become soul conscious, inner self conscious, then you feel stable and you feel full security. And जैसे आप फर्नेस के पास जाते तो आग अपने आप महसूस होती है, तो जब आप बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस बनते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिक ये सब नेगेटिव टेंडेंसीज पैदा होती हैं। और जब आप सोल कॉन्शियस अर्थात जब झील के पास जाते हैं, पानी की झील के पास, आप ठंडी हवा अपने आप महसूस करते हैं, तो आत्मा के साथ इनेट एनर्जीज़ हैं। तो वो क्या है, एक तो आपके अंदर यही फीलिंग कि मैं कौन हूँ, आई एम ए बीइंग, आई एम एटर्नल, इस फीलिंग के साथ जब आप जीते हैं तो आपके अंदर जो है एक फीलिंग ये आती है, ये नॉलेज आपके अंदर होना कि मैं आत्मा हूँ और हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। एक परमात्मा क्या है, परमात्मा जो है वो भी एक आत्मा है, किंतु परम है, वो हम सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्र के अंदर आती हैं, तो उसके बाहर है, वो जो है सातों एनर्जी का पावर हाउस है। क्योंकि आत्मा जो है 7 एनर्जी से शरीर की, मन के माध्यम से शरीर की हर सेल को नरिश कर रही है, हमारे शरीर के 80,000 अरब कोशिकाओं को नरिश करती है। तो हमें बड़ा अच्छे से गहराई से समझ लेना है ये बात कि ये जो आत्मा है, जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर कुछ भी काम नहीं करता है, कोई भी अंग काम नहीं करता, ना हार्ट काम करता, ना आंखें देख सकती है, ना मुख बोल सकता है, ना हम सांस ले सकते हैं, ना हमारे लीवर काम करता है, ना इंटेस्टाइन काम करती हैं। क्यों, तो इसलिए एक कविता बनी थी आज से 565 साल पहले, किसी फ्रेंच पोइट ने कविता लिखी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। एक स्टार यहाँ चमक रहा है, जब तक वो चमकता है सब कुछ चलता है, किंतु दिखाई नहीं देता है, निकल जाता है तो पता नहीं लगता है, किंतु जब निकल जाता है कुछ भी काम नहीं करता है। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, आप क्या हो। फिर परमात्मा के बारे में सोचता है, फिर उसको एक अंदर से फिर एक रियलाइजेशन होता है, अप अबाउ द वर्ड्स ऑफ हाई, इस संसार के ऊपर एक और स्टार है, विच इज़ लाइक ए डायमंड, नॉट ए डायमंड, जो एवर शाइनिंग स्टार है, 7 एनर्जी का पावर हाउस है। और वो चीज़ फिर वो गलती करता है, इन द स्काई लिख देता है, पर होना चाहिए था अबाउ द स्काई। तो पहली 2 लाइन आत्मा के लिए और नेक्स्ट 2 लाइन परमात्मा के लिए। 1806 में 2 बहनें थी लंदन में, जेन टेलर और किम टेलर, उन्होंने फिर 12 लाइन और जोड़ के उसको नर्सरी राइम बना दिया, जिसने हमने सबने गाया। मुझे भी इसका मतलब पता नहीं था, फिर जब मैंने इस पर थोड़ा सोचा और मैंने चेक किया तो मुझे इसके बारे में पता लगा कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। सचमुच में कविता हम गाते रहे किंतु हमें पता नहीं था। इसी कविता को अगर आप रियलाइज़ कर लें, इसमें सारे जीवन का एसेंस भरा हुआ है, इसी में मेडिटेशन भरा हुआ है। तो जब हमारे ज्ञान हमारे अंदर, हम वी फील प्योर, आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए प्योर बीइंग, आई एम ए पीसफुल बीइंग। और आत्मा का इनेट एनर्जी है पीस। आत्मा का पीस मीन्स बीइंग इन द प्रेजेंट। लव मीन्स, फिर इनेट एनर्जी दूसरी चौथी एनर्जी है लव। लव क्या है, लव मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, बॉस है, आस पड़ोस में जो भी रह रहे हैं, जो भी आपके संबंधी हैं, उनको हर एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उनको जैसे वो हैं उनको वैसा एक्सेप्ट करना बिना किसी कंडीशन के। एक लव की बहुत अच्छी परिभाषा है, अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच अदर and people around you. That is love. That is what your heart needs. That is what your every cell needs. That is what your mind needs. In search of that, you develop depression, you develop anxiety, you develop fear. That fear of not being acceptable, not that you will not be accepted. So that fear of rejection, that leads to dis-ease, right, inside, in the mind and the body. So love, peace, be in the present. Normally 90% thoughts come from the past and future. So when you understand the truth that I am a being, son of supreme being, the father who is the ocean of 7 energies, then you connect with him
And that is what meditation is all about. Yoga or meditation means connection. Connection with what? Connection with the truth. The soul is the truth. Supreme being, Paramatma is truth. And the connection between the soul and Supreme Soul is truth. And fourth is drama. This word is a drama. In which karma is important. Whatever I do today, every karma is beej, a seed. That seed will grow into a tree, and I have to reap that, the fruit of that tree. तो हर कर्म का सिद्धांत यही कहता है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, इस जन्म में पिछले जन्म में जो भी कर्म किया है, उसको आपको उस कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार आप जीवन में सब कार्य कर रहे हैं। आपके साथ जो भी पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, वो भी आपके साथ जो भी आपके साथ आज कर रहे हैं। आपने सुख दिया है, आपको सुख मिल रहा है, दुख दिया है, दुख मिल रहा है, इंसल्ट की है, इंसल्ट मिल रही है, अभी तक इंसल्ट मिली है, धोखा मिला है, वो आपके अपने कर्मों का फल है। इसलिए गीता में कहा गया है, जो हुआ अच्छा हुआ। अभी तक जो कुछ भी कुछ भी गलत नहीं हुआ, किसी ने आपको चीट नहीं किया है। सारी प्रॉब्लम हमारी सबकॉन्शियस में क्या भरा हुआ, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है। तो सारी बीमारियाँ मन की और तन की सब उसी कारण से आ रही हैं। जो हुआ अच्छा हुआ। जब आप हील, इस मेडिटेशन के द्वारा, आप ट्रुथ के द्वारा, ABCD के द्वारा आप हील कर सकते हैं, और फिर वर्तमान में आप इस समझ के साथ जीते हैं, और फिर तो हमारा भविष्य अच्छा होगा ही होगा। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है अभी, और जो होने वाला सबसे अच्छा। तो इस ABCD की ये सत्य ज्ञान है। इससे पवित्रता आपके अंदर आएगी, शांति आएगी, प्रेम आएगा, और फिर खुशी, कंटेंटमेंट लीड्स टू हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस आएगी, ब्लिस, दैट इज यू गो बियॉन्ड बॉन्डेजेस। फिर शक्तियाँ आएगी, सहन शक्ति आएगी, समाने की शक्ति आएगी, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। आपको आपकी विजडम, थर्ड आई ऑफ विजडम खुल जाएगी। तो आप सत्य को परख सकेंगे, ये सही निर्णय कर पाएंगे, और क्या कर पाएंगे, बड़ी बात को छोटा कर, पहाड़ को राई बना सकेंगे, समेट सकेंगे, अर्थात अपने साथ जुड़ सकेंगे, परमात्मा से जुड़ सकेंगे, करंट आपके अंदर आने लगेगी। तो इस तरह सातों एनर्जी का प्रयोग करेंगे, और यही मेडिटेशन है। इसके द्वारा हमने आप हर चीज़ को, आप जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, हम मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहे हैं, होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आप ये राजयोग मेडिटेशन को जोड़ दीजिए। राजयोग मेडिटेशन का अर्थ है, राज मीन्स किंग। आप राजा बन जाते हैं, किसके? अपने मन के, बुद्धि के, संस्कारों के। आज इंसान मन का गुलाम है, बुद्धि निर्णय नहीं दे पाए, कंफ्यूज्ड है, और संस्कारों के गुलाम बन गए, आदतों के गुलाम बन गए, हैबिट्स के गुलाम। आज एडिक्शन है, इंटरनेट एडिक्शन है ना, खाने पीने का, चाय का एडिक्शन, कॉफ़ी का एडिक्शन, स्मोकिंग का एडिक्शन, शराब का एडिक्शन, इंटरनेट का एडिक्शन। रात सारे लोग सोते नहीं हैं। तो आज सारी प्रॉब्लम इसकी प्रॉब्लम से हो रही है। और जब आप मेडिटेशन करेंगे, तो आप जो भी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस करिए। इन एडिशन सिंपल सी बात ये सिखा दीजिए कि मेडिटेशन में अपने सत्य से जुड़ जाओ, अपनी बीइंग से। आई एम अ बीइंग विद द ह्यूमन बॉडी, तो आई द बीइंग इज़ नरिशिंग द बॉडी। तो हम सभी डॉक्टर्स को ये जानना होगा, पहले हमें खुद को हील करना होगा, और इससे हमारे अंदर शांति, प्यार, खुशी जब आएगी तो हमारे अंदर पेशेंस आएगी। हम पेशेंस से बात करेंगे, और स्वीटनेस आएगी, कंटेंटमेंट आएगी, चेयरफुलनेस आएगी, ट्रूथफुलनेस आएगी, फियरलेसनेस आएगी, और फिर हम एक अच्छे डॉक्टर बन करके, अच्छे इंसान बन करके, अपना तो जब हमारे अंदर डर नहीं होगा तो हम दूसरों का भी डर निकाल पाएंगे। लोगों की इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, लोगों का हार्मोन ऑर्केस्ट्रा जो है म्यूज़िकल हो जाएगा, सातों ग्लैंड्स के हार्मोन म्यूज़िकल हो जाएंगे, जिससे हम क्वालिटी लाइफ अपने आप हम खुद भी जी सकेंगे। और हमारे पास एक आभा मंडल बन जाएगा, हमारे चैम्बर में शांति, प्यार, खुशी के वाइब्रेशंस रहेंगे। हर आदमी को, हर पेशेंट को फील होंगे। आप ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे तो ऑपरेशन थिएटर में वो वाइब्रेशंस, हमारी नर्सेज जो भी हों, जो हमारे साथ ही काम करने हैं, उनको भी वो बड़े पेशेंस, अच्छे से, एक्यूरेटली, एफिशिएंसी से काम करेंगे। और आपके घर में भी आपके बच्चे हैं, आपके स्पाउस हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी शांति, प्यार, खुशी से महसूस करेंगे। आपके घर में खाली ना हो, बल्कि हर चीज़ आप में एक डिफरेंट चेंज आएगा। तो खाना भी खाएं तो इस आम बीइंग, अपने खाना भी उस स्मृति में खाएं, पानी भी पिएं, स्मृति में पिएं, मैं अपने शरीर को, अपनी गाड़ी को अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल दे रहा हूँ। शुद्ध सात्विक भोजन खाएं, शुद्ध सात्विक सैर करें, सातों गुणों के साथ मेडिटेटिव वॉक करें, और सोने के पहले फिर वेंटिलेट आउट करके फिर 2 मिनट मेडिटेशन का मतलब ही क्या है? अपने सत्य से जुड़ जाओ, सुप्रीम सत्य से जुड़ जाओ, फिर 2 मिनट अभ्यास करके सो जाएं। तो ये जब हम अपने सबको सिखा देंगे, खुद सीख लेंगे पहले, फिर दूसरे से एम्बॉडीमेंट बन जाएंगे,
तो हम एक ऐसे संसार का निर्माण कर पाएंगे, ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे जो हमारे डॉक्टर BC राय साहब ने करके बताया, और हम भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए एक अच्छे डॉक्टर, आदर्श डॉक्टर बन करके अपने समाज को, अपने देश को, अपने विश्व को एक सुखमय संसार, सुखमय दुनिया बना देंगे। और यही हम सबकी आशा भी है। ओम शांति।